अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ जमाल और इन पेज के तरबियत का 13वां सबक लेकर हाज़िर हुआ हूं। टैब और पैमाने के बारे में हमने तफसील के साथ पढ़ लिया था। न्यू फाइल में जाते हैं जनाब। नई फाइल हमने बना ली। एक चीज़ रह गई थी जल्दी में, हमने आखिर में जाते जाते पढ़ा था कि अगर हम इस पैमाने पर माउस को रखें और दबा कर खींचें, इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ड्रैग करना, यानी कि खींचना। एक लकीर आती है, इस लकीर को कहा जाता है गाइड लाइन। इसकी वजह भी मैंने बता दी थी, वजह तस्मिया क्या है। और इधर से भी एक गाइडलाइन आती है। सवाल ये हुआ था कि अगर हमें इस गाइडलाइन को मिटाना हो तो कैसे मिटाएंगे, क्योंकि कुछ तलबा ने कोशिश की तो वो मिटा नहीं सके। तो भाई इसका आसान हल ये है कि जिसकी चीज़ है उसको वापस कर दो, यानी कि इसको यहाँ से पकड़ें माउस की मदद से और ड्रैग करते हुए यानी खींचते हुए वापस स्केल में ले जाकर छोड़ दें। ये देखें, तो इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने इधर ले जाकर छोड़ दी। अब आते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। अभी 2 दिन मज़ीद जो है वो आज की वीडियो और कल की वीडियो ये हमारी सिर्फ थ्योरी पर होगी, यानी हम इसमें कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ चंद फंक्शन समझने, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं किताब बनाने की तरफ। तो जब हम किताब बनाने लगेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पहले से समझना ज़रूरी है, ताकि जब हम प्रैक्टिकल करने जाएं तो फिर हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मैं फॉर्मेट में मौजूद हूँ इस वक्त। फॉर्मेट के अंदर एक चीज़ है करैक्टर। करैक्टर के बारे में मैं आपको शुरू की वीडियो में बता चुका हूँ कि करैक्टर, एक हर्फ को कंप्यूटर में करैक्टर कहा जाता है। टाइपिंग की इस्तिलाह में एक हर्फ जो होता है वो एक करैक्टर कहलाती है। स्पेस भी एक करैक्टर ही है, खाली जगह जो हम लगाते हैं। और लफ्ज़ क्या होता है, एक स्पेस से दूसरी स्पेस तक एक लफ्ज़ होता है। और पैराग्राफ क्या होता है, एक इंटर से दूसरी इंटर तक एक पैराग्राफ होता है। बहरहाल इस पर बहुत बात हो चुकी है पहले तफसील के साथ। तो हम करैक्टर में जाते हैं, आज इसका जायज़ा लेंगे। ये देखिएगा ज़रा, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ लिखा है साइज़ और इसके सामने लिखा है 12। तो ये प्रॉपर्टी बार ये रही, देखें ये यही साइज़ बता रहा है। यहाँ पर यहाँ से भी तब्दील किया जा सकता है और यहाँ से भी तब्दील किया जा सकता है। तो एक चीज़ 2-2 3-3 जगह देने का मकसद क्या है, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ समझ लें कि यहाँ पर भी मौजूद है। और ये देखें नीचे लिखा है कलर। अच्छा, ऊपर चीज़ें जो प्रॉपर्टी बार में दी हैं वो बग़ैर नाम के दी हैं, और यहाँ पर आपको नाम याद करने में आसानी रहेगी। तो कलर ये रहा, देखें ये प्रॉपर्टी बार में। बाहर से काम करना हो तो यहाँ पर, और फॉर्मेट में जाकर करैक्टर में जाएंगे तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं। और स्टाइल क्या है ये देखें, ये रहा, यानी से आप किसी लफ्ज़ को अंडरलाइन करना हो, ओवरलाइन करना हो, डबल लाइन लगानी हो, वगैरह वगैरह। और इसके बाद है लैटिन फ़ॉन्ट नेम। लैटिन यानी लातीनी, अंग्रेज़ी जो फ़ॉन्ट होगा वो ये रहा, देखें यहाँ से तब्दील होता है। और उर्दू फ़ॉन्ट नेम ये रहा, देखें ये यहाँ से तब्दील होगा। इसके बाद जनाब लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू, ये रही जनाब, देखें यहाँ पर। तो इसमें तकरीबन वही चीज़ें हैं, चंद एक चीज़ों को छोड़कर, जो ऊपर प्रॉपर्टी बार में पहले से हम पढ़ चुके हैं। इसको देखिए बोल्ड, ये रहा, देखें ये बोल्ड रहा। और ये रहा इटैलिक। लाइनें एक दूसरे के ऊपर अगर से गुज़र रही हैं, लेकिन फिर भी आपको समत का अंदाज़ा हो रहा होगा। और ये रही आउटलाइन, और आउटलाइन ये रही बाहर। आउटलाइन का मतलब ये होता है, आउट का मतलब होता है बाहर, और लाइन का मतलब होता है लकीर, यानी बैरूनी लकीर। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो लफ्ज़ के अंदर से रंग ख़त्म हो जाता है और बाहर एक लकीर की सूरत में बाकी रह जाता है। ये रहा आउटलाइन। और ये रहा कशीदा, जिसको हम कशिश भी कह देते हैं। ये रहा जनाब, ये देखिए। और ये है स्पेसिंग। स्पेसिंग आपकी ये रही, यानी कि लफ्ज़ों के बीच में, जिसको हमने कंट्रोल F5 और F6 से कम ज़्यादा किया था। और इसके बाद है स्केलिंग। स्केलिंग जनाब ये रही, यानी लफ्ज़ों की चौड़ाई को कम या ज़्यादा करना। बेस लाइन शिफ्ट, और इसको भी हमने पहले पढ़ा था। और कंट्रोल F7 और F8 की मदद से हमने क्या किया था, लफ्ज़ों को ऊपर नीचे किया था। जैसे हमने एक लिखा था आप से, और फिर हमने से को उठाकर आपकी पे के ऊपर रख दिया था। तो ये है बेस लाइन, यहाँ पर नहीं दी गई प्रॉपर्टी बार के अंदर, ये यहाँ पर। और एक चीज़ है हैच। ये क्या चीज़ है, यहाँ से हम किसी चीज़ को उसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह दे सकते हैं लकीरों की सूरत में। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल करैक्टर का बताने का मकसद ये है
कि इसमें तकरीबन वही चीज़ें हैं जो हम ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर देख चुके हैं। अब हम जाते हैं पैराग्राफ की तरफ। इसको मैं बंद करता हूँ। अब मैं दोबारा फॉर्मेट में जाता हूँ और आता हूँ पैराग्राफ के अंदर। ये रहा पैराग्राफ, और पैराग्राफ के एक हिस्से के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा, ये वाला हिस्सा, यानी लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई। और मैंने उस वक्त भी निशान लगाकर बताए थे कि ये रहा आपका लेफ़्ट अलाइन, और ये रहा आपका राइट अलाइन, और ये रहा आपका सेंटर अलाइन, और चौथे नंबर पर ये रहा आपका जस्टिफाई, और पांचवें नंबर पर ये रही आपकी जनाब, ये है फोर्स जस्टिफाई। तो इसके बारे में भी पहले बात हो चुकी है। ये भी, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर मौजूद हैं, हम पहले से उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद है लाइन हाइट, यानी लाइन की ऊंचाई कितनी होगी, और ये भी मौजूद है, ये देखें यहाँ, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले। इसके बाद है इंटर लाइन गैप। इंटर का मतलब होता है अंदर, और लाइन सतर को कहते हैं, गैप का मतलब होता है खाली जगह, फासला, यानी लाइनों के दरमियान आपने फासला कितना देना है। इस वक्त ये ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, देखें यहाँ भी ऑटो है तो यहाँ भी ऑटो है, तो ये वही चीज़ है जो यहाँ पर हमने इस्तेमाल की थी। तो यहाँ तक की जो चीज़ें थी, ये सब की सब वो थी जो हम पहले प्रॉपर्टी बार के अंदर पढ़ चुके, इसलिए हम इनको दोबारा इन पर बात नहीं करेंगे। नई चीज़ों की तरफ आते हैं। डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप कल ही पढ़ा है, इसको भी छोड़ देते हैं। इसकी जो दाईं जानिब है ये हमने अभी तक नहीं पढ़ी, आज हम इसको देखेंगे। ऐड टू टेबल ऑफ कंटेंट, इसको फ़िलहाल हम छोड़ देंगे कि ये क्या है, और इस पर जब हम फहरिस्त बनाने जाएंगे किताब की तो उस वक्त हम इस पर बात करेंगे। इतनी जगह को हमने इस वक्त पढ़ना है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है ब्रेक्स। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो अमूमी तौर पर जब हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाते हैं, या एक सफ़े से दूसरे सफ़े पर जाते हैं, तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं ब्रेक का। ये देखें यहाँ पर लिखा है कॉलम ब्रेक, यहाँ पर लिखा है पेज ब्रेक, यहाँ पर लिखा है ओड पेज। ओड का मतलब होता है ताक, यानी तोय से, तोय अलिफ और कॉफ कैंची वाला, ताक यानी ऐसे नंबर जो दो पर तकसीम नहीं होते, 1, 3, 5, 7 वगैरह वगैरह, ये ओड नंबर कहलाते हैं। और इवन का मतलब होता है जुफ्त, यानी जुफ्त का मतलब होता है जोड़ा, जो दो पर तकसीम हो जाए, यानी 2, 4, 6, 8, 10, ये इवन नंबर कहलाते हैं अंग्रेज़ी में। तो आप इसको याद रखिएगा कि ओड का क्या मतलब है और इवन का क्या मतलब है। तो अब हम इस ब्रेक को समझेंगे कि हमें ब्रेक कब इस्तेमाल करना है और इसका फ़ायदा क्या है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ बाहर जाने के लिए। सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल खोलते हैं जो हमने कल बनाई थी कुरान के नाम से। इसको हमने खोल लिया और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि ये हमें पूरी दिखाई दे। अच्छा, ये चीज़ें हम मिटा देते हैं, इनकी हाजत नहीं है, ये खामखा परेशान करेंगी, ये हमने मिटा दिया। अब गौर कीजिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये हमने देखें 2 कॉलम के अंदर बनाया है, आप गौर कर रहे हैं। ये देखें, फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ से एक नया मज़मून शुरू हो रहा है यहाँ से, और आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या करो, कॉलम ब्रेक लगा दो, यानी इसको अगले कॉलम में ले जाएं। तो जो अनाड़ी शख्स होगा वो क्या करेगा, ऐसे 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 करके इंटर लगाएगा, और इंटर लगाते 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 कहाँ चला जाएगा, अगले सफ़े में। बज़ाहिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क पड़ता है। होगा क्या, अब मिसाल के तौर पर इस लाइन में आपने कोई तब्दीली कर दी, मैं लिखता हूँ मसलन कुरान की, देखिए मैंने 2 ही लफ्ज़ लिखे तो एक सतर का इजाफ़ा हो गया, और जैसे ही एक सतर का इजाफ़ा हुआ नतीजा क्या निकला, आपकी यहाँ पर एक सतर जो है वो आगे चली गई। तो ये खेल बन जाएगा कि आप यहाँ से कुछ मिटाएंगे तो एक सतर कम हो जाएगी, यहाँ से कुछ इजाफ़ा करेंगे एक सतर का इजाफ़ा हो जाएगा। ऐसे मसाइल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंटर के ज़रिए हम अगले कॉलम या अगले सफ़े पर नहीं जाते, बल्कि ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक का मतलब तोड़ना, ये वही वाली ब्रेक है जो हम आमतौर पे गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, साइकिल की ब्रेक, मोटरसाइकिल की ब्रेक, उसको भी ब्रेक इसीलिए कहा जाता है कि वो रफ्तार को तोड़ देती है। तो अब हम देखें ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। मैं फॉर्मेट में गया, पैराग्राफ में गया, और यहाँ जाकर मैं कहता हूँ कॉलम ब्रेक, ठीक है, ये मैंने कॉलम ब्रेक लगाया। आप देखें ये बग़ैर किसी इंटर के खुद ब खुद अगले कॉलम में चला जाएगा, ये देखें
ये मैंने लगाया, लेकिन ये क्या, ये अगले कॉलम पर तो गया नहीं, बल्कि ये देखें, ये आपको लकीर यहाँ दिखाई दे रही होगी कि ये अगले कॉलम पर जाने के बजाय अगले सफ़े पर चला गया। ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने कॉलम ब्रेक लगाया था? तो इसको हम अगले सफ़े पर कैसे देखेंगे? यहाँ पर हम दूसरा सफ़ा शामिल भी कर सकते हैं, और कंट्रोल एंड दबाकर अगर आप इंटर दबा देंगे तब भी आपका सफ़ा, ये देखिए मैंने कंट्रोल यहाँ पर रखा, कंट्रोल और एंड अपने कीबोर्ड से मैं दबा रहा हूँ, बल्कि कीबोर्ड खोल लेता हूँ पहले ताकि आपको OS के ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोला। अब आप देखिएगा ज़रा, मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा रहा हूँ और एंड की दबा रहा हूँ। ये मैंने दबाई, ये दबाई, और इसके बाद मैं इंटर दबाऊंगा। जैसे ही मैंने इंटर दबाई, आपने देखा कि यहाँ मेरी जो फाइल थी उसके सफ़े कितने हो गए? 2 हो गए। अब ज़रा मसला समझिएगा कि हमने लगाया तो कॉलम ब्रेक था, लेकिन ये भाई साहब अगले सफ़े पर तशरीफ़ क्यों ले गए और ये कॉलम क्यों खाली रह गया? इसकी वजह ये थी कि ये वाला जो पिक्चर बॉक्स यहाँ पर मौजूद है, इसने इसको जगह नहीं दी, जिसकी वजह से वो अगले सफ़े पर चला गया। ठीक है, ये कॉलम यानी मसरूफ़ हो गया गोया के। तो इस कॉलम को मसरूफ़ देखकर वो पैराग्राफ कहाँ चला गया? अगले कॉलम के अंदर चला गया। तो दर हकीकत वो पेज ब्रेक नहीं है, कॉलम ब्रेक ही लगा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम एक साइड पे करते हैं। ये मैंने एरो टूल लिया और ये इस भाई साहब को पकड़ के हमने एक तरफ कर दिया। देखिएगा जैसे ही ये बाहर निकलेगा, हमारा पेस्ट बोर्ड जो है ये ख़त्म हो गया है, ऊपर की तरफ जगह नहीं है, तो इस वजह से ये उधर नहीं जा रहा। तो हम इसको इधर ले आते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ही ये थोड़ा सा एक तरफ हुआ तो आपको नज़र आया कि कॉलम ब्रेक जो हमने लगाया था वो बिल्कुल दुरुस्त लगा है। तो अब इस मसले का मुस्तकिल हल क्या है? इसको तो हम हटाना नहीं चाहते, ये तो हमारा हेडर है और इसको हमने मुस्तकिल रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉक्स है जिस पर हम लिख रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम अनलॉक करेंगे। ये लॉक हुआ हुआ है, इसके बारे में भी पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम नई फाइल खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आता है। अगर हमने ऑटोमेटिक चेक बॉक्स का निशान लगाया होता है न्यू फाइल बनाते हुए, वो आमतौर पे लगा हुआ होता है। तो ये जो बॉक्स है ये लॉक होता है। देखें ये मास्टर पेज पर ये रहा, ये देखें ये वही बॉक्स है जो मास्टर पेज पर ये रखा है। ये लॉक होता है क्योंकि ये मास्टर पेज का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको अनलॉक करने का क्या तरीका है? डबल क्लिक करें, ये बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से अनलॉक कर दें, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट में चले जाएं, यही वाला डायलॉग बॉक्स आएगा, अनलॉक कर दें, या फिर फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जाकर आप ऑब्जेक्ट में चले जाएं। यानी 3 तरीक़ों से आप इसको, ये देखें, और इसको क्या करें, अनलॉक कर दें। अनलॉक करने का एक और तरीका भी है, एडिट में जाएं और एडिट में जाकर आप ये देखें लॉक अनलॉक ऑब्जेक्ट, और इसका शॉर्टकट भी दिया है कंट्रोल U। आप इसकी मदद से भी किसी ऑब्जेक्ट को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, यानी ताला खोल भी सकते हैं और उसका ताला लगा भी सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, अनलॉक करूँगा। तो आपने देखा कि मेरा ये बॉक्स क्या हो गया, अनलॉक हो गया। क्यों किया मैंने इसको? ताकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ना रहें। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे तो एक दूसरे को परेशान भी नहीं करेंगे। आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा इधर लेकर आता हूँ। ये देखें, जैसे ही ये बॉक्स उसके नीचे से हटा और इसको जगह मिली तो हमारा जो कॉलम ब्रेक था वो काम करना शुरू हो गया। तो आपने फॉल्ट समझ लिया। तो बाज़ औक़ात इस तरह के मसाइल आते हैं, उनको समझने की ज़रूरत होती है, ये क्यों आ रहे हैं। तो अब हमने देखा कि हमने लगाया तो कॉलम ब्रेक था, लेकिन बजाय अगले कॉलम पर जाने के हमारा पैराग्राफ कहाँ चला गया था, अगले सफ़े पर चला गया था। तो उसका मसला यही था कि यहाँ उसको मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी। आप देखें, दोबारा से थोड़ा इसको टकरा के देखें दोनों को, जैसे ही ये देखें वो फिर अगले सफ़े पर मुंतकिल हो गया। आप इसको थोड़ा वापस लाएं, ये फिर वापस आ जाएगा। तो इसकी वजह यह है कि ये बॉक्स जो है ये इसको जगह देगा तो ये यहाँ रहेगा, और जगह नहीं मिलेगी तो फिर ये अगले कॉलम के अंदर चला जाएगा, और अगर बिलफर्ज वहाँ भी जगह नहीं मिलेगी तो फिर अगले कॉलम के अंदर चला जाएगा। तो मकसद यहाँ पर है ब्रेक को समझना कि ये क्या होता है। ये है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक के बाद एक चीज़ होती है पेज ब्रेक। जैसे हम यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया और यहाँ पर ख़त्म करने के बाद हम अगले सफ़े पर जाना चाहते हैं। जैसे
एक बाब ख़त्म हो जाता है या एक फसल ख़त्म हो जाती है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, सफ़ा छोड़ देते हैं और नए सफ़े से नया बाब नए सफ़े से शुरू करते हैं। नई फसल भी आमतौर पर नए सफ़े से शुरू की जाती है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करते हैं, वहाँ पर पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं इसके कॉलम ख़त्म कर देता हूँ, राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट में गया और यहाँ जाकर हम इसके कॉलम की तादाद को 2 से क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। कैन नॉट चेंज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स क्रिएटेड फ्रॉम मास्टर पेज। जी, इस पर भी बात हो चुकी है पहले। देखिए ये एक और मसला सामने आया। ये कह रहे हैं कि मास्टर पेज पर जो चीज़ आपने बनाई है उसको आप वहीं पर जाकर तब्दील कर सकते हैं, यहाँ पर रहते हुए तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है भाई, मान लेते हैं आपकी बात, ओके करते हैं, कैंसिल करते हैं, मास्टर पेज में चले जाते हैं और यहाँ जाकर इस बॉक्स को डबल क्लिक किया, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट में भी जा सकते हैं और यहाँ से हम इसका कॉलम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ये मैंने 1 कॉलम कर दिया, वापस आया, आपने देखा कि यहाँ इसका कॉलम भी 1 ही हो चुका है। तो अब ये पैराग्राफ अगले सफ़े पर क्यों मौजूद है, इस वजह से मौजूद है कि इसमें कॉलम ब्रेक लगा है। तो इसको हम ख़त्म करेंगे और पेज ब्रेक लगाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने नन कर दिया, नन का मतलब होता है नहीं, ओके किया, आपने देखा कि वो अपनी जगह पर वापस पिछले सफ़े पर आ गया। अब हमें क्या करना है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ से हमारी नई फसल शुरू हो रही है, हम इसको नई फसल की सुर्खी लगा देते हैं और सेंटर लाइन करते हैं और इसको 3 दफ़ा क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल F10 से इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस सुर्खी को नए सफ़े से शुरू करना है। तो हम क्या करेंगे, कर्सर आपका यहीं होना चाहिए, फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे और पेज ब्रेक लगा देंगे। पेज ब्रेक आप देखिए, जैसे ही मैं पेज ब्रेक लगाऊंगा तो नई फसल जो है ये कहाँ चली गई, नए सफ़े पर चली गई और पिछला सफ़ा भी क्या हो गया, खाली हो गया। तो वो तरीका जो हम आम तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, एंटर लगा कर अगले सफ़े पर चले जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है और आम तौर पर अनाड़ी इस तरीके से काम करते हैं, या जल्दी होती है तो बस वो ठक 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 करके एंटर लगाई और जनाब पंजाबी में बोलते हैं डंग टपाओ, यानी गुजारा करने वाली। प्रोफेशनल तरीका यही है। अब 2 ब्रेक और रह गए, वापस जाते हैं। ये क्या कहते हैं, ये है ओड पेज और इवन पेज। कभी देखा होगा आपने, बहुत कम किताबों के अंदर अगरचे ऐसा होता है, लेकिन फिर भी कुछ किताबों में ऐसा आपको नज़र आएगा। होता क्या है कि एक नई फसल या नए बाब का आगाज़ दाएं जानिब या बाएं जानिब से किया जाता है, उसको मखसूस रखा जाता है। अगर कोई फसल बाएं जानिब ख़त्म हो जाए तो उसको नई फसल आगाज़ करने के लिए एक सफ़ा खाली छोड़ दिया जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें पढ़ने के अंदर थोड़ी सी सहूलत रहती है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ पहले और वहाँ से पेज ब्रेक ख़त्म करता हूँ और फॉर्मेट पैराग्राफ और इसको नन कर दिया ताकि ये वापस यहाँ आ जाए। अब देखिए ज़रा, इसको हम कंट्रोल A से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें चाहिए होंगे कोई 4-6 सफ़ात एक साथ, ये देखें। और मैं इसको कंट्रोल V से क्या करूँगा, पेस्ट करता आऊँगा बार बार एक ही। ये देखिए हमारे कितने सफ़ात बन गए, यहाँ नज़र रखिएगा, 12 सफ़ात बन गए। अब हमें समझने में ज़रा आसानी रहेगी। अच्छा, अब गौर कीजिएगा मैं कौन से सफ़े पर मौजूद हूँ, 1 नंबर पर। तो 1 नंबर ये इवन है या ओड है, यानी ताक है या जुफ्त है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये नई फसल जो है ये ताक नंबर से ही शुरू हो, यानी ओड नंबर से, तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, पैराग्राफ में जाऊँगा और अब क्या करूँगा, मैं ओड नंबर, यानी ये ब्रेक कौन सा लगाऊँगा, ओड पेज का। तो अब ये 2 नंबर को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, नई फसल 3 नंबर से शुरू होगी, यानी ओड पेज से। ये देखें, आपने देखा। और 2 नंबर का क्या हाल है, 2 नंबर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ये देखें। ये तो इसकी भी कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। ये देखें, ये पैराग्राफ 1 के बाद 2 को छोड़कर बराह रास्त 3 पर चला गया। तो ओड नंबर आपने देख लिया, इवन नंबर बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल होता है। अगर आप 2 नंबर पर ब्रेक लगाएंगे तब भी 4 पर जाएगा, अगर आप 3 नंबर पर ब्रेक लगाएंगे तब भी 4 पर जाएगा। करके देख लेते हैं चले, ताकि हसरत न रह जाए। देखें ये मैं कहाँ मौजूद हूँ, सफ़ा नंबर याद रखिएगा, मैं इस वक्त
सफ़ा नंबर 3 पर मौजूद हूँ। देखें मैं यहाँ पर कौन सी ब्रेक लगा रहा हूँ, फॉर्मेट में गया, पैराग्राफ में गया, अब मैं लगाता हूँ इवन नंबर यानी जुफ्त। तो 3 के बाद जुफ्त कौन सा आएगा, 4 आएगा। देखें आप यहाँ से लगाएं, ये देखें यहाँ कहाँ जाकर रुका, 4 नंबर पे। जूम इन जूम आउट कर लें थोड़ा डिस्प्ले, ये देखें। तो अगला जो नंबर इवन या ओड होगा वहाँ जाकर आपका ब्रेक रुकेगा, जो भी ब्रेक आपने इवन ओड लगाया होगा, ताक या जुफ्त जो भी लगाया होगा। तो इंटर लगा कर आगे पीछे जाना या सफ़ा छोड़ना ये कोई माहिरीन का तरीका नहीं है। पेज ब्रेक लगाना महफूज है, ताकि अब अगर आप पीछे की जानिब कुछ इजाफा या तरमीम कर देते हैं, कमी बेशी कर देते हैं, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखें मिसाल के तौर पर ये पैरा मैंने कॉपी किया और कॉपी करके कितनी लाइनें मैंने यहाँ इजाफा की, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें, लेकिन वो चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है। तो जब आप बड़ी फ़ाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई 500 सफ़े की किताब है, 1000 सफ़े की किताब है, अब ज़रा गौर कीजिए, अगर आपने पेज ब्रेक का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया होगा तो नतीजा क्या निकलेगा कि एक जगह पर अगर आपकी लाइनें हिल गई तो अगले 500 सफ़ात या जितने भी सफ़ात होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो ये खेल तमाशा बन जाता है कि कहीं पर तरमीम होती है, इजाफा होता है, किताब का काम होता है तो इसमें ये चलती है। तो बाज़ औक़ात मुसन्निफ़ कहता है बस ये 2 सफ़े निकाल दो, यहाँ से 2 पैराग्राफ निकाल दो, यहाँ पे ये डाल दो, ये इजाफा कर दो, फ़लाँ फ़लाँ, बहुत मारामारी होती है। तो ये चलता रहता है। तो हमें हर चीज़ को पहले से सोच कर चलना पड़ता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और आगे क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। प्रोफेशनल तरीका यही है, जब आप बड़ा काम करने जाएं तो ब्रेक का इस्तेमाल लाजमी करें। छोटा मोटा अगर आप 2-4 सफ़े का काम कर रहे हैं और आपने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं भी किया तो चल जाएगा। तो ये थी जनाब कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक और ओड पेज का ब्रेक और इवन पेज का ब्रेक। तो वीडियो हमारी तवील हो रही है, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।